अरिहंत शब्द निगेटिव है, नकारात्मक है। उसका अर्थ है जिनके शत्रु समाप्त हो गए। वो पॉजिटिव नहीं, वो विधायक नहीं। असल में इस जगत में जो श्रेष्ठतम अवस्था है उसको निषेध से ही प्रकट किया जा सकता है, नेति नेति से ही। उसको विधायक शब्द नहीं दिया जा सकता। उसके कारण है सभी विधायक शब्दों में सीमा आ जाती है, निषेध में सीमा नहीं होती। अगर मैं कहता हूं ऐसा है तो एक सीमा निर्मित होती है, अगर मैं कहता हूं ऐसा नहीं है तो कोई सीमा निर्मित नहीं की कोई सीमा नहीं है कि तो सीमा है। तो है तो बड़ा छोटा शब्द है, नहीं है बहुत विराट है। इसलिए परम शिखर पर रखा है अरिहंत को। सिर्फ इतना ही कहा है कि जिनके शत्रु समाप्त हो गए, जिनके अंतर्द्वंद विलीन हो गए, नकारात्मक, जिनमें लोभ नहीं, मोह नहीं, काम नहीं। क्या है ये नहीं कहा, क्या नहीं है जिनमें वो कहा। इसलिए अरिहंत बहुत वायवीय, बहुत एब्स्ट्रैक्ट शब्द है और शायद पकड़ में ना आए, इसलिए ठीक दूसरे शब्द में पॉजिटिव का उपयोग किया है, नमो सिद्धानम। सिद्ध का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया, अरिहंत का अर्थ होता है वे जिन्होंने कुछ छोड़ दिया। सिद्ध बहुत पॉजिटिव शब्द है, सिद्धि, उपलब्धि, अचीवमेंट, जिन्होंने पा लिया। लेकिन ध्यान रहे उनको ऊपर रखा है जिन्होंने खो दिया, उनको नंबर 2 पर रखा है जिन्होंने पा लिया। क्यों? सिद्ध अरिहंत से छोटा नहीं होता, सिद्ध वहीं पहुंचता है जहां अरिहंत पहुंचता है। लेकिन भाषा में पॉजिटिव नंबर 2 पर रखा जाएगा, नहीं शून्य प्रथम है, होना द्वितीय है। इसलिए सिद्ध को दूसरे स्थल पर रखा। लेकिन सिद्ध के संबंध में भी सिर्फ इतनी ही सूचना है, पहुंच गए, और कुछ नहीं कहा, कोई विशेषण नहीं जोड़ा। पर जो पहुंच गए इतने से भी हमारी समझ में नहीं आएगा। अरिहंत भी हमें बहुत दूर लगता है। शून्य हो गए जो, निर्वाण को पा गए जो, मिट गए जो, नहीं रहे जो। सिद्ध भी बहुत दूर है, सिर्फ इतना ही कहा है पा लिया जिन्होंने, लेकिन क्या? और पा लिया तो हम कैसे जाने? क्योंकि सिद्ध होना अनभिव्यक्ति भी हो सकता है, अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है। बुद्ध से कोई पूछता है कि आपके ये 10,000 भिक्षु, आप बुद्धत्व को पा गए, इनमें से और कितनों ने बुद्धत्व को पा लिया है? बुद्ध कहते हैं बहुतों ने। लेकिन वो पूछने वाला कहता है दिखाई नहीं पड़ता। तो बुद्ध कहते हैं मैं प्रकट होता हूं, वे अप्रगट हैं, वे अपने में छिपे, जैसे बीज में वृक्ष छिपा हो। तो सिद्ध तो बीज जैसा है, पा लिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि पाने की घटना घटती है और वो इतनी गहन होती है कि प्रकट करने की चेष्टा भी उससे पैदा नहीं होती। इसलिए सभी सिद्ध बोलते नहीं, सभी अरिहंत बोलते नहीं, सभी सिद्ध होने के बाद जीते भी नहीं। इतना लीन भी हो सकती है चेतना उस उपलब्धि में कि तत्क्षण शरीर छूट जाए। इसलिए हमारी पकड़ में सिद्ध भी ना आ सकेगा। और मंत्र तो ऐसा चाहिए जो पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी शिखर तक जहां जिसकी पकड़ में आ जाए, जो जहां खड़ा हो वहीं से यात्रा कर सके। इसलिए तीसरा सूत्र कहा है आचार्यों को नमस्कार। आचार्य का अर्थ है वो जिसने पाया भी और आचरण से प्रकट भी किया। आचार्य का अर्थ है जिसका ज्ञान और आचरण एक है। ऐसा नहीं कि सिद्ध का आचरण ज्ञान से भिन्न होता है, लेकिन शून्य हो सकता है, हो ही ना,
आचरण शून्य ही हो जाए। ऐसा भी नहीं कि अरिहंत का आचरण भिन्न होता है, लेकिन अरिहंत इतना निराकार हो जाता है कि आचरण हमारी पकड़ में ना आएगा। हमें फ्रेम चाहिए जिसमें पकड़ में आ जाए। आचारी से शायद हमें निकटता मालूम पड़ेगी। उसका अर्थ है जिसका ज्ञान आचरण है, क्योंकि हम ज्ञान को तो ना पहचान पाएंगे, आचरण को पहचान लेंगे। इससे खतरा भी हुआ, क्योंकि आचरण ऐसा भी हो सकता है जैसा ज्ञान ना हो। एक आदमी अहिंसक ना हो, अहिंसा का आचरण कर सकता है। एक आदमी अहिंसक हो तो हिंसा का आचरण नहीं कर सकता, वो तो असंभव है। लेकिन एक आदमी अहिंसक ना हो और अहिंसा का आचरण कर सकता है। एक आदमी लोभी हो और अलोभ का आचरण कर सकता है, उल्टा नहीं है। द वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। इससे एक खतरा भी पैदा हुआ। आचारी हमारी पकड़ में आता है, लेकिन वहीं से खतरा शुरू होता है। जहां से हमारी पकड़ शुरू होती है वहीं से खतरा शुरू होता है। तब खतरा यह है कि कोई आदमी आचरण ऐसा कर सकता है कि आचारी मालूम पड़े। तो मजबूरी है हमारी, जहां से सीमाएं बनती शुरू होती हैं वहीं से हमें दिखाई पड़ता है, और जहां से हमें दिखाई पड़ता है वहीं से हमारे अंधे होने का डर है। पर मंत्र का प्रयोजन यही है कि हम उनको नमस्कार करते हैं जिनका ज्ञान उनका आचरण है। यहां भी कोई विशेषण नहीं है। वे कौन, वे कोई भी हों। एक ईसाई फकीर जापान गया था और जापान के एक ज़ेन भिक्षु से मिलने गया। उसने पूछा ज़ेन भिक्षु को कि जीसस के संबंध में आपका क्या ख्याल है। उस भिक्षु ने कहा, मुझे जीसस का कुछ भी पता नहीं, तुम कुछ कहो ताकि मैं ख्याल बना सकूं। तो उसने कहा कि जीसस ने कहा है जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने कर देना। तो उस ज़ेन फकीर ने कहा, आचार्य को नमस्कार। वो ईसाई फकीर कुछ समझ ना सका। उसने कहा, जीसस ने कहा है कि जो अपने को मिटा देगा वही पाएगा। उस ज़ेन फकीर ने कहा, सिद्ध को नमस्कार। वो कुछ समझ ना सका। उसने कहा, आप क्या कह रहे हैं। उस ईसाई फकीर ने कहा कि जीसस ने अपने को सूली पर मिटा दिया, वे शून्य हो गए, मृत्यु को उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया, वे निराकार में खो गए। उस ज़ेन फकीर ने कहा, अरिहंत को नमस्कार। आचरण और ज्ञान एक हैं, जहां उसे हम आचार्य कहते हैं। वो सिद्ध भी हो सकता, वो अरिहंत भी हो सकता, लेकिन हमारी पकड़ में वो आचरण से आता है। पर जरूरी नहीं, क्योंकि आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है और हम बड़ी स्थूल बुद्धि के लोग हैं। आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है, तय करना कठिन है कि जो आचरण है, अब जैसे कि महावीर का नग्न खड़ा हो जाना, निश्चित ही लोगों को अच्छा नहीं लगा। गांव-गांव से महावीर को खदेड़कर भगाया गया, गांव-गांव महावीर पर पत्थर फेंके गए। हम ही लोग थे, हम ही सब ये करते रहे, ऐसा मत सोचना कोई और। महावीर की नग्नता लोगों को भारी पड़ी, क्योंकि लोगों ने कहा, ये तो आचरणहीनता है, ये कैसा आचरण। आचरण बड़ा सूक्ष्म है।
अब महावीर का नग्न हो जाना इतना निर्दोष आचरण है जिसका कोई हिसाब लगाना कठिन है। हिम्मत अद्भुत है। महावीर इतने सरल हो गए कि छिपाने को कुछ ना बचा। और महावीर को इस चमड़ी और हड्डी की देह का बोध मिट गया, और वो जिसको रूसी वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उस प्राण शरीर का बोध इतना सघन हो गया कि उस पर तो कोई कपड़े डाले नहीं जा सकते। कपड़े गिर गए। और ऐसा भी नहीं कि महावीर ने कपड़े छोड़े, कपड़े गिर गए। एक दिन गुजरते हैं, एक राह से चादर उलझ गई है एक झाड़ी में, तो झाड़ी के फूल ना गिर जाएं, पत्ते ना टूट जाएं, कांटों को चोट ना लग जाए, तो आधी चादर फाड़ के वहीं छोड़ दी। फिर आधी रह गई शरीर पर, फिर वह भी गिर गई। वो कब गिर गई उसका महावीर को पता ना चला। लोगों को पता चला कि महावीर नग्न खड़े। आचरण सहना मुश्किल हो गया। आचरण के रास्ते सूक्ष्म हैं, बहुत कठिन है। और हम सबके आचरण के संबंध में बंधे बंधाए ख्याल है, ऐसा करो। और जो ऐसा करने को राजी हो जाते हैं वे करीब करीब मुर्दा लोग हैं। जो आपकी मान के आचरण कर लेते हैं उन मुर्दों को आप काफी पूजा देते हैं। इसमें कहा है आचार्यों को नमस्कार। आप आचरण तय नहीं करेंगे, उनका ज्ञान ही उनका आचरण तय करेगा। और ज्ञान परम स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति आचार्य को नमस्कार कर रहा है वो ये भाव कर रहा है कि मैं नहीं जानता क्या है ज्ञान, क्या है आचरण, लेकिन जिनका भी आचरण उनके ज्ञान से उपजता और बहता है उनको मैं नमस्कार करता हूं। अभी भी बात सूक्ष्म है, इसलिए चौथे चरण में उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय का अर्थ है आचरण ही नहीं, उपदेश भी। उपाध्याय का अर्थ है ज्ञान ही नहीं, आचरण ही नहीं, उपदेश भी। वे जो जानते हैं, जानकर वैसा जीते हैं, और जैसा वे जीते हैं और जानते हैं वैसा बताते भी हैं। उपाध्याय का अर्थ है वो जो बताता भी है। क्योंकि हम मौन से ना समझ पाए। आचार्य मौन हो सकता है, वो मान सकता है कि आचरण काफी है, और अगर तुम्हें आचरण दिखाई नहीं पड़ता तो तुम जानो। उपाध्याय आप पर और भी दया करता है, वो बोलता भी है, वो आपको कह के भी बताता है। ये चार सुस्पष्ट रेखाएं, लेकिन इन चार के बाहर भी जानने वाले छूट जाएंगे, क्योंकि जानने वालों को बांधा नहीं जा सकता कैटेगरीज में। इसलिए मंत्र बहुत हैरानी का है। इसलिए चौथे में, पांचवें चरण में एक सामान्य नमस्कार है। नमो लोए सव्य साहूनम। लोक में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। जगत में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। जो उन चार में कहीं भी छूट गए हों उनके प्रति भी हमारा नमन न छूट जाए, क्योंकि उन चार में बहुत लोग छूट सकते। जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है, कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, खांचों में नहीं बांटा जा सकता। इसलिए जो शेष रह जाएंगे उनको सिर्फ साधु कहा, वे जो सरल हैं। और साधु का एक अर्थ और भी है, इतना सरल भी हो सकता है कोई कि उपदेश देने में भी संकोच करे। इतना सरल भी हो सकता है कोई कि आचरण को भी छिपाए।
पर उसको भी हमारे नमस्कार पहुंचने चाहिए। सवाल यह नहीं है कि हमारे नमस्कार से उसको कुछ फायदा होगा, सवाल यह है कि हमारा नमस्कार हमें रूपांतरित करता है। न अरिहंतों को कोई फायदा होगा, न सिद्धों को, न आचार्यों को, न उपाध्यायों को, न साधुओं को, पर आपको फायदा होगा। ये बहुत मजे की बात है कि हम सोचते हैं कि शायद इस नमस्कार में हम सिद्धों के लिए, अरिहंतों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इस भूल में मत पड़ना। आप उनके लिए कुछ भी ना कर सकेंगे, या आप जो भी करेंगे उसमें उपद्रव ही करेंगे। आपकी इतनी ही कृपा काफी है कि आप उनके लिए कुछ ना करें। आप गलत ही कर सकते हैं। नहीं, ये नमस्कार अरिहंतों के लिए नहीं है, अरिहंतों की तरफ है, लेकिन आपके लिए है। इसके जो परिणाम हैं वो आप पर होने वाले हैं, जो फल है वो आप पर बरसेगा। अगर कोई व्यक्ति इस भांति नमन से भरा हो, तो क्या आप सोचते हैं उस व्यक्ति में अहंकार टिक सकेगा? असंभव है। लेकिन नहीं, हम बहुत अद्भुत लोग हैं। अगर अरिहंत सामने खड़ा हो तो हम पहले इस बात का पता लगाएंगे कि अरिहंत है भी। महावीर के आसपास भी लोग यही पता लगाते लगाते जीवन नष्ट किए। अरिहंत है भी, तीर्थंकर है भी। आज आपको पता नहीं है, आप सोचते हैं कि बस तय हो गया। महावीर के वक्त में बात इतनी तय न थी, और भी भीड़ें थीं, और भी लोग थे जो कह रहे थे ये अरिहंत नहीं है, अरिहंत और है, गौशालक है अरिहंत, ये तीर्थंकर नहीं है, ये दावा झूठा है। महावीर का तो कोई दावा नहीं था, लेकिन जो महावीर को जानते थे वे दावे से बच भी नहीं सकते थे। उनकी भी अपनी कठिनाई थी। पर महावीर के समय पूरे चारों ओर यही विवाद था। लोग आके जांच करने आते कि महावीर अरिहंत हैं या नहीं, वे तीर्थंकर हैं या नहीं, वे भगवान हैं या नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है, आप जांच भी कर लेंगे और सिद्ध भी हो जाएगा कि महावीर भगवान नहीं है, आपको क्या मिलेगा? और महावीर भगवान ना भी हों और आप अगर उनके चरणों में सिर रखें और कह सकें नमो अरिहंतानम, तो आपको मिलेगा। महावीर के भगवान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह नहीं है कि महावीर भगवान है या नहीं, असली सवाल यह है कि कहीं भी आपको भगवान दिख सकते हैं या नहीं। कहीं भी, पत्थर में, पहाड़ में, कहीं भी आपको दिख सकें तो आप नमन को उपलब्ध हो जाएं। असली राज तो नमन में है, असली राज तो झुक जाने में है। असली राज तो झुक जाने में। वो जो झुक जाता है उसके भीतर सब कुछ बदल जाता है, वो आदमी दूसरा हो जाता है। ये सवाल नहीं है कि कौन सिद्ध है और कौन सिद्ध नहीं है, और उसका कोई उपाय भी नहीं है कि किसी दिन ये तय हो सके। लेकिन ये बात ही इर्रिलेवेंट है, असंगत है, इससे कोई संबंध ही नहीं है। न रहे हो महावीर, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर आपके लिए झुकने के लिए निमित्त बन सकते हैं तो बात पूरी हो गई। महावीर सिद्ध हैं या नहीं ये वो सोचें और समझें, वो अरिहंत अभी हुए या नहीं ये उनकी अपनी चिंता हो। आपके लिए चिंतित होने का कोई भी तो कारण नहीं। आपके लिए चिंतित होने का अगर कोई कारण है तो एक ही कारण है कि कहीं कोई कोना है इस अस्तित्व में जहां आपका सिर झुक जाए। अगर ऐसा कोई कोना है तो आप नए जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे। ये नमोकार, अस्तित्व में कोई कोना ना बचे, इसकी चेष्टा है।
सब कोने, जहां जहां सिर झुकाया जा सके, अज्ञात, अनजान, अपरिचित, पता नहीं कौन साधु है, इसलिए नाम नहीं लिए, पता नहीं कौन अरिहंत है, पर इस जगत में जहां अज्ञानी है वहां ज्ञानी भी हैं, क्योंकि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश भी है, जहां रात सांझ होती है वहां सुबह भी होती है, जहां सूरज अस्त होता है वहां सूरज उगता भी है। यह अस्तित्व द्वंद की व्यवस्था है। तो जहां इतना सघन अज्ञान है वहां इतना ही सघन ज्ञान भी होगा ही। ये श्रद्धा है, और इस श्रद्धा से भरकर जो ये 5 नमन कर पाता है वो एक दिन कह पाता है कि निश्चय ही मंगल में है ये सूत्र, इससे सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। ध्यान ले लें, मंत्र आपके लिए है। मंदिर में जब मूर्ति के चरणों में आप सिर रखते हैं तो सवाल ये नहीं है कि वे चरण परमात्मा के हैं या नहीं, सवाल इतना ही है कि वो जो चरण के समक्ष झुकने वाला सिर है वो परमात्मा के समक्ष झुक रहा है या नहीं। वे चरण तो निमित्त हैं, उन चरणों का कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो आपको झुकने की कोई जगह बनाने के लिए व्यवस्था की है। लेकिन झुकने में पीड़ा होती है, और इसलिए जो भी वैसी पीड़ा दे उस पर क्रोध आता है। जीसस पर या महावीर पर या बुद्ध पर जो क्रोध आता है वो भी स्वाभाविक मालूम पड़ता है, क्योंकि झुकने में पीड़ा होती है। अगर महावीर आए और आपके चरण पर सिर रख दें तो चित्त बड़ा प्रसन्न होगा। फिर आप महावीर को पत्थर न मारेंगे कि मारेंगे, फिर आप महावीर के कानों में खीले न ठोकेंगे कि ठोकेंगे। लेकिन महावीर आपके चरणों में सिर रख दें तो आपको कोई लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। आपकी अकड़ और गहन हो जाएगी। महावीर ने अपने साधुओं को कहा है कि वो गैर साधुओं को नमस्कार न करें। बड़ी अजीब सी बात है। साधु को तो विनम्र होना चाहिए, इतना निरअहंकारी होना चाहिए कि सभी के चरणों में सिर रखे। तो साधु गैर साधु को, ग्रस्त को नमस्कार ना करे, ये तो महावीर की बात अच्छी नहीं मालूम पड़ती। लेकिन प्रयोजन करुणा का है, क्योंकि साधु निमित्त बनना चाहिए कि आपका नमस्कार पैदा हो, और साधु आपको नमस्कार करे तो निमित्त तो बनेगा नहीं, आपकी अस्मिता और अहंकार को और मजबूत कर देगा। कई बार दिखती है बात कुछ और, होती है कुछ और। हालांकि जैन साधुओं ने इसका ऐसा प्रयोग किया है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। असल में साधु का तो लक्षण यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों पर है। साधु का लक्षण तो यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों पर है। फिर भी साधु आपको नमस्कार नहीं करता है, क्योंकि निमित्त बनना चाहता है। लेकिन अगर साधु का सिर आप सबके चरणों पर ना हो और फिर वो आपको अपने चरणों में झुकाने की कोशिश करे, तब वो आत्महत्या में लगा है। पर फिर भी आपको चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्महत्या का प्रत्येक को हक है। अगर वो अपनी नरक की रास्ता तय कर रहा है तो उसे करने दें, लेकिन नरक जाता हुआ आदमी भी अगर आपको स्वर्ग के इशारे के लिए निमित्त बनता हो तो अपना निमित्त लें, अपने मार्ग पर बढ़ जाएं। पर नहीं, हमें इसकी चिंता कम है कि हम कहां जा रहे हैं। हमें इसकी चिंता यह है कि दूसरा कहां जा रहा है।
नमोकार नमन का सूत्र है। ये 5 चरणों में समस्त जगत में जिन्होंने भी कुछ पाया है, जिन्होंने भी कुछ जाना है, जिन्होंने भी कुछ जिया है, जो जीवन के अंतरतम गुह रहस्य से परिचित हुए हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है, जिन्होंने शरीर के पार कुछ पहचाना है, उन सब के प्रति समय और क्षेत्र दोनों में लोक 2 अर्थ रखता है। लोक का अर्थ विस्तार में जो हैं वे, स्पेस में, आकाश में जो आज हैं वे, लेकिन जो कल थे वे भी और जो कल होंगे वे भी। लोक सव्यलोए, सर्वलोक में सव्यसाहूनम, समस्त साधुओं को समय के अंतराल में पीछे कभी जो हुए हों वे, भविष्य में जो होंगे वे, आज जो हैं वे, समय या क्षेत्र में कहीं भी जब भी कहीं कोई ज्योति ज्ञान की जली हो, उस सब के लिए नमस्कार। इस नमस्कार के साथ ही आप तैयार होंगे। फिर महावीर की वाणी को समझना आसान होगा। इस नमन के बाद ही, इस झुकने के बाद ही आपकी झोली फैलेगी और महावीर की संपदा उसमें गिर सकती है। नमन है रिसेप्टिविटी, ग्राहकता। जैसे ही आप नमन करते हैं वैसे ही आपका हृदय खुलता है और आप भीतर किसी को प्रवेश देने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि जिसके चरणों में आपने सिर रखा उसको आप भीतर आने में बाधा न डालेंगे, निमंत्रण देंगे। जिसके प्रति आपने श्रद्धा प्रकट की उसके लिए आप का द्वार, आपका घर खुला हो जाएगा। वो आपके घर आपका हिस्सा होकर जी सकता है। लेकिन ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, तो नमन असंभव है। और नमन असंभव है तो समझ असंभव है। नमन के साथ ही अंडरस्टैंडिंग है, नमन के साथ ही समझ का जन्म है। इस ग्राहकता के संबंध में एक आखिरी बात और आपसे कहूं। मॉस्को यूनिवर्सिटी में 1966 तक एक अद्भुत व्यक्ति था, डॉक्टर वासिलिएव। वो ग्राहकता पर प्रयोग कर रहा था। माइंड की रिसेप्टिविटी, मन की ग्राहकता कितनी हो सकती है। करीब करीब ऐसा हाल है जैसे कि एक बड़ा भवन हो और हमने उसमें एक छोटा सा छेद कर रखा हो और उसी छेद से हम बाहर के जगत को देखते हैं। यह भी हो सकता है कि भवन की सारी दीवारें गिरा दी जाएं और हम खुले आकाश के नीचे समस्त रूप से ग्रहण करने वाले हो जाएं। वासिलिएव ने एक बहुत हैरानी का प्रयोग किया और पहली दफा। उस तरह के बहुत से प्रयोग पूरब में, विशेषकर भारत में, और सर्वाधिक विशेषकर महावीर ने किए थे, लेकिन उनका डायमेंशन, उनका आयाम अलग था। महावीर ने जाति स्मरण के प्रयोग किए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे अगर ठीक यात्रा करनी हो तो उसे अपने पिछले जन्मों को स्मरण और याद कर लेना चाहिए। उसको पिछले जन्म याद आ जाएं, स्मरण आ जाएं, तो आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। लेकिन वासिलिएव ने एक और अनूठा प्रयोग किया। उस प्रयोग को वे कहते हैं आर्टिफिशियल री इनकारनेशन। आर्टिफिशियल री इनकारनेशन, कृत्रिम पुनर्जन्म या कृत्रिम पुनरुज्जीवन। ये क्या है?
वासिलियो और उसके साथी एक व्यक्ति को बेहोश करेंगे, 30 दिन तक निरंतर सम्मोहित करके उसको गहरी बेहोशी में ले जाएंगे। और जब वो गहरी बेहोशी में आने लगेगा, और अब यंत्र है, ईईजी नाम का यंत्र है जिससे जांच की जा सकती है कि नींद की कितनी गहराई है। अल्फा नाम की वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जब व्यक्ति चेतन मन से गिर के अचेतन में चला जाता है। तो यंत्र पर जैसे कि कार्डियोग्राम पर ग्राफ बन जाता है, ऐसा ईईजी भी ग्राफ बना देता है कि ये व्यक्ति अब सपना देख रहा है, अब सपने भी बंद हो गए, अब ये नींद में है, अब ये गहरी नींद में है, अब ये अतल गहराई में डूब गया। जैसे ही कोई व्यक्ति अतल गहराई में डूब जाता है, उसे सुझाव देता था वासिलियो। समझ लें कि वो एक चित्रकार है, छोटा मोटा चित्रकार है या चित्रकला का विद्यार्थी है, तो वासिलियो उसको समझाएगा कि तू माइकलएंजेलो है पिछले जन्म का, या वान गाग है, या कवि है तो वो समझाएगा कि तू शेक्सपियर है या कोई और 30 दिन तक निरंतर गहरी अल्फा वेव्स की हालत में उसको सुझाव दिया जाएगा कि वो कोई और है पिछले जन्म का। 30 दिन में उसका चित्त इसको ग्रहण कर लेगा। 30 दिन के बाद बड़ी हैरानी के अनुभव हुए कि वो व्यक्ति जो साधारण सा चित्रकार था, जब उसे भीतर भरोसा हो गया कि मैं माइकलएंजेलो है, वो विशेष चित्रकार हो गया तत्काल। वो साधारण सा तुकबंद था, जब उसे भरोसा हो गया कि मैं शेक्सपियर हूं, तो शेक्सपियर की हैसियत की कविताएं उस व्यक्ति से पैदा होने लगी। हुआ क्या? वासिलियो तो कहता था ये आर्टिफिशियल रीइंकार्नेशन है। वासिलियो कहता था कि हमारा चित्त तो बहुत बड़ी चीज है, छोटी सी खिड़की खुली है जो हमने अपने को समझ रखा है कि हम ये हैं, उतनी खुला है, उसी को मान के हम जीते हैं। अगर हमें भरोसा दिया जाए कि हम और बड़े हैं तो खिड़की बड़ी हो जाती, हमारी चेतना उतना काम करने लगती। वासिलियो का कहना है कि आने वाले भविष्य में हम जीनियस निर्मित कर सकेंगे, कोई कारण नहीं है कि जीनियस पैदा ही हो। सच तो यह है कि वासिलियो कहता है कि 100 में से कम 90 बच्चे प्रतिभा की, जीनियस की क्षमता लेकर पैदा होते हैं, हम उनकी खिड़की छोटी कर देते हैं। मां बाप, स्कूल, शिक्षक सब मिलजुल के उनकी खिड़की छोटी करते जाते हैं। 20-25 साल तक हम एक साधारण आदमी खड़ा कर देते हैं जो कि क्षमता बड़ी लेकर आया था, लेकिन हम उसका द्वार छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। वासिलियो कहता है सभी बच्चे जीनियस की तरह पैदा होते हैं, कुछ जो हमारी तरकीबों से बच जाते हैं वो जीनियस बच जाते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। पर वासिलियो का कहना है असली सूत्र है रिसेप्टिविटी। इतना ग्राहक हो जाना चाहिए चित्त कि जो उसे कहा जाए वो उसके भीतर गहनता में प्रवेश कर जाए। इस नमोकार मंत्र के साथ हम शुरू करते हैं महावीर की ये वाणी पर चर्चा, क्योंकि गहन होगा मार्ग, सूक्ष्म होंगी बातें। अगर आप ग्राहक हैं, नमन से भरे, श्रद्धा से भरे, तो आपके उस अतल गहराई में बिना किसी यंत्र की सहायता के, ये भी यंत्र है इस अर्थ में नमोकार, बिना किसी यंत्र की सहायता के आप में अल्फा वेव्स पैदा हो जाती हैं। जब कोई श्रद्धा से भरता है तो अल्फा वेव्स पैदा हो जाती हैं। आप हैरान होंगे जान के कि गहन सम्मोहन में, गहरी निद्रा में, ध्यान में या श्रद्धा में, ईईजी की जो मशीन है वो एक सा ग्राफ बनाती है। श्रद्धा से भरा हुआ चित्त उसी शांति की अवस्था में होता है जिस शांति की अवस्था में गहन ध्यान में होता है, या उसी शांति की अवस्था में होता है जैसा गहन निद्रा में होता है, या उसी शांति की अवस्था में होता है जैसा कि कभी भी आप जब बहुत रिलैक्स्ड और बहुत शांत होते हैं। जिस व्यक्ति पर वासिलियो काम करता था वो है निकोलिएव नाम का युवक, जिस पर उसने वर्षों काम किया। निकोलिएव को 2000 मील दूर से भी भेजे गए विचारों को पकड़ने की क्षमता आ गई है।
सैकड़ों प्रयोग किए गए हैं जिसमें वो 2000 मील दूर तक के विचारों को पकड़ पाता है। उससे जब पूछा जाता है कि उसकी तरकीब क्या है, तो वो कहता है तरकीब यह है कि मैं आधा घंटा पूर्ण रिलैक्स, शिथिल होकर पड़ जाता हूं और एक्टिविटी सब छोड़ देता हूं, भीतर सब सक्रियता छोड़ देता हूं, पैसिव हो जाता हूं। पुरुष की तरह नहीं, स्त्री की तरह हो जाता हूं। कुछ भेजता नहीं, कुछ आता हो तो लेने को राजी हो जाता हूं। और आधा घंटे में ईईजी की मशीन जब बता देती है कि अल्फा वेव्स शुरू हो गई, तब वो 2000 मील दूर से भेजे गए विचारों को पकड़ने में समर्थ हो जाता है। लेकिन जब तक वो इतना रिसेप्टिव नहीं होता, तब तक ये नहीं हो पाता। वसीलियो और 2 कदम आगे गया। उसने कहा, आदमी तो बहुत तरह से अपने को विकृत किया है। अगर आदमी में यह क्षमता है तो पशुओं में और भी शुद्ध होगी। और इस सदी का अनूठे से अनूठा प्रयोग वासिलियव ने किया कि एक मादा चूहिया को ऊपर रखा और उसके 8 बच्चों को पानी के भीतर, पनडुब्बी के भीतर हजारों फीट नीचे सागर में भेजा। पनडुब्बी का इसलिए उपयोग किया कि पनडुब्बी पानी के भीतर से कोई रेडियो वेव्स बाहर नहीं आती, न बाहर से भीतर जाती। अब तक जानी गई जितनी वेव्स वैज्ञानिकों को पता है, जितनी तरंगें, वो कोई भी पानी के भीतर इतनी गहराई तक प्रवेश नहीं करती। एक गहराई के बाद सूर्य की किरण भी पानी में प्रवेश नहीं करती। तो उस गहराई के नीचे पनडुब्बी को भेज दिया गया और इस चूहा की खोपड़ी पर सब तरफ इलेक्ट्रोड्स लगा के ईईजी से जोड़ दिए गए, मशीन से जो चूहिया के मस्तिष्क में जो वेव्स चलती हैं उनको रिकॉर्ड करेगी। अब बड़ी अद्भुत बात हुई। हजारों फीट नीचे पानी के भीतर एक एक उसके बच्चे को मारा गया, एक खास खास मोमेंट पर नोट किया गया। जैसे ही वहां बच्चा मरता, वैसे ही यहां उसकी ईईजी की वेव्स बदल जाती। दुर्घटना घटित हो गई। ठीक 6 घंटे में उसके बच्चे मारे गए, खास खास समय पर, नियत समय पर। उस नियत समय का ऊपर कोई पता नहीं है। नीचे जो वैज्ञानिक है उसको छोड़ दिया गया कि इतने समय के बीच वो कभी भी पर नोट कर ले मिनट और सेकंड। जिन मिनट और सेकंड पर नीचे चूहिया के बच्चे मारे गए, उस मां ने, उसके मस्तिष्क ने उस वक्त धक्के अनुभव किए। वसीलियोव का कहना है कि जानवरों के लिए टेलीपैथी सहज सी घटना है, आदमी भूल गया है। लेकिन जानवर अभी भी टेलीपैथिक जगत में जी रहे हैं। मंत्र का उपयोग है आपको वापस टेलीपैथिक जगत में प्रवेश। अगर आप अपने को छोड़ पाएं, हृदय से उस गहराई से कह पाएं जहां की आपकी अचेतना में डूब जाता है सब। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यायणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव्य साहुनम। ये भीतर उतर जाए तो आप अपने अनुभव से कह पाएंगे, सव्य पाव प्रणाशनो, ये सब पापों का नाश करने वाला महामंत्र। आज इतनी ही बात। फिर अब इस महामंत्र का हम उद्घोष करेंगे। इसमें आप सम्मिलित हों। नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। जिन मित्रों को खड़े होकर सम्मिलित होना हो, वो कुर्सियों के किनारे खड़े हो जाएं, क्योंकि सन्यासी नाचेंगे और इस मंत्र के उद्घोष में डूबेंगे। इस मंत्र को अपने प्राणों में उतार कर ही यहां से जाएं। जिनको बैठ के साथ देना हो, वो बैठ के ताली बजाएंगे और उद्घोष करेंगे। सभी सम्मिलित हों, कोई खाली ना बैठा रहे, कोई व्यर्थ ना बैठा रहे।